नमस्कार प्रयागराज। आज उपलब्धियों की फहरिस्त में पांडे क्लासेस की तरफ से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि विगत दिनों से आप देख रहे हैं, खुशखबरी की लंबी श्रृंखला हमारे हाथ से चल रही है और जहाँ तक साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति का दौर, जहाँ तक दुनिया के तमाम हिस्सों में हमारे संस्थान के स्टूडेंट्स अलग अलग हिस्सों में अपने नाम कमा रहे हैं, उसी में एक और नाम साइंटिस्ट के रूप में जो IISER एप्टीट्यूड टेस्ट जो हुआ है उसमें हमारी संस्था के अभय गुप्ता ने 833 मार्क्स या रैंक पा करके ऑल इंडिया में उन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है। आपसे मैं चाहूंगा कि मेरी तालियों से, अपनी तालियों की गड़गड़ाहट वहां तक पहुंचनी चाहिए और इससे निश्चित रूप से आप इससे बहुत अच्छे गौरवान्वित होंगे। मैं चाहूंगा अभय गुप्ता को, जो आप देख रहे हैं इस रूम में, इस स्वरूप में जो हमारे सामने यहाँ पे आज उपस्थित हो गए हैं। अभी कुछ समय के बाद हम इस जर्नी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो अपने बारे में बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने इस उपलब्धि प्राप्त की है। जानते हैं जीवन सफर संघर्ष का नाम है, लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल। उसी के रूप में इन्होंने अपनी उपलब्धि पाई है और ये उपलब्धि का धैर्य की अंत में विजय होती है। आप उसका एक परिणाम आपने देखा है। अविरल गुप्ता जो हमारे सामने इस समय मौजूद है और मैं चाहूंगा पहले कि चूंकि उनका हमारे डॉक्टर S.C. पांडे सर, जो जिनके मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि जो इसरो के क्षेत्र में ये जाएंगे, आप समझ रहे होंगे उस पृष्ठभूमि को और देख रहे हैं आप सभी डॉक्टर S.C. पांडे सर ने उनको गौरवान्वित किया है और हमारे संस्थान में जो उपलब्धि मिली है डॉक्टर S.C. पांडे सर, जिन्होंने अब देख लीजिए नई बुनियाद, नई तहरीक जो यहाँ पे चल रही है, उसका एक पूरा स्वरूप आपके सामने जीवन लाइव क्षेत्र में चल रहा है। तो आप सभी से प्रोत्साहित होकर के अगली तहरीक आपकी हो। अभी कुछ समय पहले डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी थी, जब तो बड़े ही मन से, बड़ी ही आपको प्रेरणात्मक स्वरूप में अपनी बात संदेश के रूप में कही थी। तो अभी मैं आपको और भी संदर्भों को प्रस्तुत करूंगा और इसी परिक्षेत्र में मैं चाहूंगा कि इस उपलब्धि के लिए पहले मैं चाहूंगा कि अविरल गुप्ता अपनी बात रखें और कैसे कैसे उनको अनुभव प्राप्त हुए, कैसे प्रेरणा उनको मिली, जो इसरो के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मिली और कहाँ तक हमारा संस्थान उनके लिए उपयोगी रहा, इसके संदर्भ में बताने जा रहे हैं अविरल गुप्ता जी। उसके बाद So I want to say thank you to all the teachers who supported me, especially to S.C. Pandey sir. When I came to this coaching, like in class 12, I was with zero knowledge and I wasted one of my years. And when I came to this coaching, I have zero knowledge. So sir gave me the chance to study both years in one year, like 11th and 12th course, and I completed all my syllabus in just 6 months due to the sir. And due to his guidance, I qualified this exam, and I really wanted to just become like sir, like a scientist like sir, and I want to serve the nation like the sir did. And particularly, I don't want to become a scientist. I just want to do BTech. But after seeing the sir, I changed my mind and decided to become a scientist. And I want to say, I also want to say thanks to my parents and especially my sisters, because my father died last year it's like zero support for me. My sister supported me by doing a job and always supported me. In fact, my mother was also ill and she met the sir and sir give him the प्रोत्साहन दिया सर ने जो जरूरी था उनके लिए, and उसी सपोर्ट कर आज मैं हूँ यहाँ पे. So that's all.
Actually, guys, you got very clear-cut information through the such consideration at all. Abhilal Gupta told you about his journey. No doubt, especially huge loss, especially he also got, especially his father, he told at least so. No doubt it is a very unfortunate condition happened, but after that, he struggled well. He did well. And that's why especially he got the achievement. I have earlier told you that it is a very great achievement, especially he got. He struggled. And there is no shortcut of success, as you know that. And there is no shortcut of key to success at all. That's why work hard and his stamina and his little support, and he also especially announced that so Dr. S.C. Pandey sir is great inspiration for him. And no doubt especially that's it's actually great achievement for our actually institutions and other things that he is to be, and it is great inspiration for our students also. And thank you especially Abhilal Gupta, you pointed out that he is to be. I am just inviting stage में आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर एस सी पांडे सर को अपनी प्रेरणात्मक अनुभूतियों से हमारे संस्थान को जो अनुभूति आप दे रहे हैं, हम लोग प्रेरणात्मक तो हो ही रहे हैं, इंस्पिरेशन तो हमें प्राप्त हो ही रही है। डिप्टी और अभिनव गुप्ता जैसे लोगों को इसमें तमाम ऐसी फहरिस्त यहाँ पर हैं जो हमारे लिए बहुत प्रेरणास्रोत बन सकते हैं। थैंक यू सर, आप हैं और उद्बोधन करें। बच्चों, अभिनव गुप्ता को बहुत बहुत बधाई मैं दे रहा हूँ और शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ कि इन्होंने जो ठाना है मन में कि हम इस दुनिया को कुछ नया देंगे, और कोई नया चीज अगर आप इस कंट्री को दें तो ये बहुत बड़ी बात है ना। हम जो है उसी में जीते हैं और इनके मन में है कि जो है वो तो ठीक है लेकिन हम कुछ नया करेंगे, और नया करके इन्होंने अपने डायरेक्शन को चेंज किया और ये बेगम है, इनको साइंटिस्ट बनना है और कुछ नया करना है। तो इन्होंने पहले सोचा कि हमें बीटेक आईआईटी से बीटेक कर लेंगे, फिर जॉब कर लेंगे, तो वहां पे भी ये रिसर्च करते, लेकिन फिर वो कुछ दिन के बाद रिसर्च के फील्ड में जाते। तो ये हुआ कि भाई जब हमें अच्छा रिसर्च करना है तो जहां पे रिसर्च का बेस्ट एनवायरनमेंट हो वहां से करें आप, तब वहां पे आप कुछ ज्यादा अच्छा करने के लिए आपके पास टाइम भी होगा। तो इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को पहले चुना कि हमें उस इंस्टीट्यूट में जाकर और हम कुछ नया करेंगे। तो इन्होंने अपने मन में जो चाहा है ईश्वर इसे जरूर पूरा करें और ये करेंगे, और एक दिन कंट्री में कुछ नया इनके नाम से होगा। इनके लिए अभी से मैं बधाई दूंगा कि अच्छा करें, और इनके अंदर जो कंटिन्यूटी है, लगातार मेहनत करना, कोई भी कठिनाई हो उसमें भी अपने टारगेट को इन्होंने नहीं बदला। अभी आपने सुना, इन्होंने बताया कि पढ़ाई के टाइम में इनके पिताजी अब जो नहीं है दुनिया में, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसको भी इन्होंने सफर किया उससे। फिर तमाम तरह की स्थितियां आपने सुना, इस सिस्टर ने वर्क करके इनको पढ़ा के आज इस जगह पे लाई। तो ये सारी चीजें ये समझ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे दुनिया में तमाम तरह की प्रॉब्लम है। तो इनको ये झकझोर दिया कि आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसा करूं, इतना अपने को मजबूत बनवाऊं, अपने कंट्री को इतना मजबूत बनाऊं कि सारे लोगों को हम लेके आगे बढ़ सकूं। तो बच्चों, इन्होंने ऐसा सोचा और अपने करियर जर्नी, पढ़ाई कुछ डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और आपके लिए भी यही है कि मन लगा के काम करें, अच्छा पढ़ें और बेस्ट रैंक ले आए। आज इन्होंने अच्छा किया तो आज हम भी कुछ बोल पा रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमने पढ़ा, अच्छा मेहनत किया, हमें चीजें सपोर्टिव था यहाँ पे, तो सपोर्टिव है, इन्होंने कुछ करके दिखाया। और अब आपके सामने भी है, एग्जाम के कुछ पैटर्न चेंज होने हैं, आपको भी पता भी है। आप ऐसे लगो कि जब कुछ नया हो तो वो हमारा अपना हो जाए, जब कुछ चेंज हो तो जो पहले से अलर्ट होते हैं वो हमेशा टॉप करते हैं। आप अभी से अलर्ट हो जाइए, आपकी रैंक हो, आपके नाम से जाना जाए इस प्रयागराज को, जैसे इनके नाम से जाना जाएगा इस देश को।
ये आज अभी अपने मम्मी के बेटे, पापा के बेटे हैं, कल को जब ये रिसर्च फील्ड में आएंगे, कुछ नया करेंगे ना, तो ये देश के बेटे बन जाएंगे और देश इनके नाम से देश को जाना जाएगा। और ऐसे टैलेंट हैं और ऐसा होने पर हमें भी लगेगा कि मेरे भी जीवन में एक स्टूडेंट आया और उसकी वजह से आज मुझको भी लोग जाना, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और ये सब आप लोगों की वजह से होता है। बच्चों, मन लगा के पढ़िए, आने वाला समय आपका है। और मैं आपको देखता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं जितना भाग्यशाली समझता हूँ, किसी पेरेंट को 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे होंगे, मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं और मैं कितना अपने को खुश नसीब समझता हूँ। पर उतना दुख भी हो जाता है जब आप अच्छा नहीं करते हैं और उतना खुशी भी, बहुत खुशी हो जाती है जब आप अच्छा करते हैं। तो कभी क्या आप चाहेंगे कि दुख हो टीचर को, पेरेंट्स को, इसलिए आप हमेशा कंपटीशन में रहें और बेस्ट से बेस्ट करें, एक दूसरे से कंपटीशन में चले और AIR 1 की जल्दी शुरू करें। और अब समय है, अब करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। फिर आगे आप लोगों का रिजल्ट आएगा। इस संक्षिप्त से उद्बोधन के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने अपनी संक्षेप से उद्बोधन में जो बात हमारे सामने स्पष्ट कर दी है कि जैसे आप जितने लोग बैठे हुए, उन्होंने आपको अपना इंडिविजुअल माना है। उन्होंने कभी ये नहीं संकेत किया, कभी ने नहीं कहा कि आप जो है, उन्होंने अभी जो संकेत किया कि हम सभी, आप हमारे लिए हैं और मैं आपके लिए हमेशा प्रतिबद्ध हूँ, आपके लिए हमेशा संकल्पित हूँ। आप जब देखते हो क्लास में तो मुझे लगता है, डॉक्टर साहब को लगता है कि वो आपकी जिंदगी देख रहे होते हैं कि कोई न कोई इसमें प्रतिनिधित्व, आप अगर सफल हो जाएंगे तो आपका परिवार बेहतर हो जाएगा, देश बेहतर हो जाएगा, समाज में एक अच्छे माहौल की स्थिति बन जाएगी। और ज्यादा समय आपका न लेकर के मैं आपको स्टूडियो जो वापस ले चलता हूँ। अब मैं जयशंकर मिश्रा, एक्सपर्ट इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज एंड सिविल सर्विसेज एट ऑल। थैंक यू वेरी मच।